अस्सलाम वालेकुम। तो हमें मदीने में एक और दिन था ज़ियारत का। 2 या 3 दिन ज़ियारत का दिन रखे रहती है उन्होंने। तो एक और जगह को हमने बुला लगे थे देखने, बहुत अच्छा था नज़ारा। एक से बढ़कर एक ज़ियारत ही हैं। कौन से भी ज़ियारत काढ़े जैसा नहीं। जहाँ भी हमें जाती हैं दिल को सुकून मिलता, देखने बहुत अच्छा लगता। जब भी जाती हैं तो देखने दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता कि हमें यहाँ भी है क्या, ये भी देखे क्या कर को। जब उन्होंने हमने एक्सप्लेन करती वहाँ के बारे में तो सुन को और भी अच्छा लगता। तो देखो कितना अच्छा है नज़ारा। खान साहब अम्मी को बुला ले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा धूप थी तो अम्मी को छतरी दे डाले थे। व्हीलचेयर में थे अम्मी, छतरी दे डाले थे उनको। धूप छतरी से भी कंट्रोल नहीं होती, लेकिन 75% छतरी में ज़रा धूप कंट्रोल हो चेकर को अम्मी को छतरी दे को छोड़े थे। तो देखो ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है मस्जिद। तो उसके बाद में हमें यहाँ से खजूर के बाग को चले गए थे। तो खजूर के बाग को जाकर खजूर का बाग भी देख ले को आए। मैं अम्मी को हाथ पकड़ को बुला ले कर रही थी। बहुत ज़्यादा धूप है, धूप का तो तुम्हें अंदाज़ा से नहीं लगा सकते। 50 डिग्री थी रहेगा धूप। धूप में भी अच्छा लगता जाने देखने सब कुछ करने। तो यहाँ व्हील चेयर ले को नहीं गए थे हमें, क्यों तो मट्टी का रास्ता था तो खतरे भी बहुत ज़्यादा थे। तो अम्मी गिर विर जाएंगे कर को बोल को। और खजूर का बाग उतना भी क्या भी बड़ा नहीं था, तो इस वजह से हमें अम्मी को चला ले कुछ बुला लगे थे। तो यहाँ नहर से पानी आ रहा था। तो खान साहब धूप में थे ना, तो ठंडे ठंडे पानी में मुँह धो रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद में दूसरा दिन था जब हमें ज़ियारत को गए थे, तो जुमेरात का दिन था। उसके बाद में दूसरा दिन जुम्मा का था। तो जुम्मा की नमाज़ अदा करने खान साहब जेंट्स की तरफ चले गए थे, मैं और अम्मी लेडीज़ की तरफ चले गए थे। जुम्मा की नमाज़ थी तो हमें सुबह ही उठ गए थे। उठ को करीबन 10 बजे हमें हरम शरीफ में थे। तो 10 बजे हमें लेडीज़ की तरफ गए थे, तो खान साहब जेंट्स की तरफ गए थे। 10 बजे मैं भी अम्मी नमाज़ को गए सो करीबन 12:45 बजे नमाज़ स्टार्ट हुई सो। बैठ बैठ को हाथा पाँव सब बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गए थे। अम्मी को व्हील चेयर में बुला ले गई थी मैं, लेकिन मैं नीचे बैठी थी ना ज़मीन पर, बहुत ज़्यादा कंबर दर्द स्टार्ट हो गई थी मेरी। तो माशाल्लाह से जुम्मा की नमाज़ भी हम ना मिली, जुम्मा की नमाज़ भी बहुत अच्छे से अदा हुई। तो अंदर जेंट्स में क्या रहा था देख ना कर को बोलने में खान सा वीडियो पकड़ा गए थे। तो सरकार का रोज़ा वो सभी हरम शरीफ में क्या क्या है कर को बोल को, तो बहुत अच्छा लगा देख को। तो उसके बाद तो ये 2-3 दिन का कंटिन्यूस ब्लॉग है, एक ही एक दिन का ब्लॉग नहीं है ये। तो 2-3 दिन का कंटिन्यूस ब्लॉग में इसमें कनेक्ट कर को हूँ सो। तो उसके बाद में हमें अम्मी को यहाँ फ्रेम के पास बुला ले गए थे। हमारी फ़्लाइट थी सो चाशुम्बे के दिन। तो ये मंगल के दिन का ब्लॉग है। तो डायरेक्ट जुम्मा के बाद में मंगल के दिन के ब्लॉग का ये डाल को हूँ सो, वीडियो डाल को हूँ सो। तो मैं और खान साहब अम्मी को फ्रेम की तरफ बुला लगे थे, वीडियोस पकड़ेंगे फ़ोटोज़ पकड़ेंगे कर को। तो अम्मी को वहाँ से वीडियोस और फोटोज़ पकड़े के बाद में अम्मी चाय पीती कर बोले, तो हमारे अड्डे को आ गए थे हमें चाय पीने के वास्ते। तो अम्मी यहाँ चाय का इंतज़ार कर लग बैठे थे, तो खान साहब चाय ले गए। तो उसके बाद में अम्मी को हमें बोले फजर की नमाज़ को जाएंगे कर को, क्योंकि आज हमारे जाने का दिन था। तो सलाम सुनाने जाएंगे कर बोले। अम्मी नहीं, मेरे हाथ से नहीं होता गए। तो इस वजह से मैं और खान साहब चाय पी ले के बाद में अम्मी को लग जाकर रूम पर छोड़ को आ गए थे। रूम पर छोड़ के बाद में मैं खान साहब यहाँ फजर की नमाज़ अदा करने आ गए। तो खान साहब जेंट्स की तरफ गए और मैं लेडीज़ की तरफ गई। तो इस सुबह के फजर का टाइम है। तो हमें सलाम सुना दल को, नमाज़ अदा कर दल को, सरकार का रोज़े को आखिरी बार देख को बहुत ज़्यादा दिल रोना आया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई छोड़ को आने के वास्ते, लेकिन एक बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि ये 1 साल में 2 बार आना सबसे बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात क्या कहते, अल्लाह हर साल फिर हम ना ये इस टाइम पर वहाँ बुला लेते करने की एक उम्मीद भी थी। तो इस उम्मीद के साथ, इस खुशी के साथ और इस दुख के साथ हमें मक्का और मदीना दोनों को अलविदा को बोल को हमें जिद्दा एयरपोर्ट को आ गए। तो ये जिद्दा एयरपोर्ट में हमें आए, ये हमारा वापस आने का दिन ये। तो जिद्दा एयरपोर्ट गए के बाद में मैं ऐसा देख ले को थी मैं। तो उसके बाद में एयरपोर्ट का आगे के बाद में बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसके बाद में भीड़ में खड़को, उसके बाद में लगेज सब कुछ दे डाल को, उसके बाद में हमें घर वापस आने का दिन। घर को जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि होगा। तो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी बच्चों को। घर को गए एक बाद भी बहुत ज़्यादा और बहुत सारा काम था। हमें जाते सन चाशुम्बे के दिन ही हमें हमारी भान के यहाँ चले गए नागमंगल को, बच्चा बुला ले खाने घर को। तो देखो हमें लगेज सबमिट कर डाल को, यहाँ खान साहब भी हमें इंतज़ार कर लग बैठे थे। अभी हमारे ग्रुप वाले का लगेज बाकी था, तो उन्होंने लगेज दे ले को थे, तो इस वजह से हमें इंतज़ार कर लग बैठे थे। तो घर को आगे हमें घर को एक बाद में बैग हम बहुत अच्छे से पैक कर लगे थे। खान साहब हाफ एन आवर में पूरे बैग ओपन कर को पूरे घर में चीज़ हम पसार डाले। मेरे बच्चे भी आगे थे, उन्होंने भी एक्साइटेड थे हमें क्या क्या ले लगे कर को। उनका लगेज हमारा लगेज पूरा घर भर को इतनी ज़्यादा फजीती थी, इतने ज़्यादा चीज़ें और इतना ज़्यादा पसारा था। अल्लाह जानती कि मैं इतना पसारा कैसा क्लीन करी कर को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।